नमस्कार बच्चों, ये क्लास बीए पार्ट द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के लिए है, जिसमें पहले हमने जो है आचार्य केशव को पढ़ा था। केशव की जो रामचंद्रिका है उसके पदों की व्याख्या की थी। अब जो है एक रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल का मैं एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये बिहारी की हैं। बिहारी की जो ये फोटो है वो कहीं से मैंने ली है और आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक छवि कवि की रूपरेखा आपको एक दिमाग में रखनी चाहिए। तो सर्वप्रथम जो है मैं आपको बताता हूँ कि बिहारी लाल नाम से ये जाने जाते हैं। ये इनका जन्म जो है ग्वालियर के पास जो बसवा गांव है, बसवा गोविंदपुर में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने इसको 1660 बताया है और कई लोगों ने इनका जो जन्म है वो 1595 बताया है। एक दोहे के अनुसार इनकी जो बाल्यावस्था है वो बुंदेलखंड में बीती। तरुण अवस्था, युवावस्था जो है वो अपने ससुराल मथुरा में रहे और अनुमानतः है ये 1720 के आसपास विद्यमान रहे। ये राजा जो जयसिंह हैं, जयपुर के दरबार, उनके दरबारी कवि कहे जाते हैं। एक बार ऐसा कहा जाता है कि राजा जयसिंह जो है अपनी जो नई रानी के प्रेम में इतने डूबे रहते थे कि वे महल से बाहर भी नहीं निकल पाते थे और राजकाज की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। मंत्री आदि लोग इससे बड़े चिंतित थे, किंतु राजा से कुछ कहने की शक्ति किसी में नहीं थी, क्योंकि राजा को कौन कहे, कौन टोके जा करके कि आप राजकाज संभालो। राजा का जो केवल फरमान चलता है। अगर राजा को लगा कि ये मेरे को आदेश दे रहा है तो वो फतवा जारी कर दे, आदेश जारी कर दे कि इसको फांसी पे लटका दो, तो कोई रोकने वाला नहीं था। तो सब डर रहे थे। तो बिहारी थोड़ा जो है चतुराई से काम लिया। बिहारी ने चतुराई से काम लिया और उन्होंने जो है एक जो दोहा है वो लिख करके और राजा के पास पहुंचाया। ये एक अन्योक्ति का दोहा है। अगर राजा इसको समझ जाता है, इसका गुढ़ार समझ जाता है तो ठीक है, और नहीं समझता है तो एक अन्योक्ति के मार्फत जो है वो बिहारी भी बच सकते थे और ये कह सकते नहीं, मैंने आपके लिए नहीं कहा। वो क्या था दोहा? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। अर्थात हे भंवरे, राजा जयसिंह को संबोधित करते हैं तो हे भंवरे, जैसे एक भंवरे का उदाहरण दिया कि हे भंवरे, अभी तो इस कली में कोई परागकण भी नहीं है, कोई मिठास नहीं है और अभी ये जो है पूर्णतः विकसित नहीं हुई है।
अली कली से बंध्यो, कि हे भंवरे अगर तुम अभी से इस कली से बंधे हुए हो, प्रेम में रंगे हुए हो, तो आगे कौन हवाल, तो आगे क्या हाल होगा जब ये पूर्ण विकसित हो जाएगी। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं यानी इसमें नहीं है अभी परागकण, नहीं इसमें मधुर स्वादिष्ट जो है मधु है इसमें, और नहीं इसका पूर्ण रूप से विकास हुआ है। तो हे भंवरे अली, हे भंवरे अगर तुम अभी से इस कली से बंधे हुए हो, तो आगे कौन हवाल, आगे क्या हाल होगा तेरा। इस दोहे ने राजा पर मंत्र जैसा कार्य किया। वे रानी के प्रेम पास से मुक्त होकर पुनः अपना राजकाज संभालने लगे। वे बिहारी की काव्य कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी से और दोहे रचने के लिए कहा और प्रति दोहा एक स्वर्ण मुद्रा देने का वचन दिया। बिहारी जयपुर नरेश के दरबार में ही रहकर काव्य रचना करने लगे। वहाँ उन्हें पर्याप्त धन और यश मिलता रहा, और इस कार्य से बिहारी की दरबार में भी जो है एक इज्जत बढ़ गई थी। तो इस तरह से ये बिहारी का जो एक दरबार में पहुंचने की स्थिति, अपनी प्रतिष्ठा जमाने की स्थिति थी, वो ये थी। तो बिहारी के जो दोहे हैं वो गुडार्थ लिए हुए हैं, और बिहारी जो एक छोटे से दोहे में बहुत बहुत बड़े विस्तार संदर्भ सहित जो है अपनी बात कहते हैं। बिहारी के दोहे हिंदी अर्थ सहित ये हिंदी पाठकों के लिए लिखा गया है, हम जिन्हें काव्य में रुचि है, लेकिन बिहारी के दोहों को शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। बिहारी रीतिकाल के कवि थे, उस समय वे कविराज कहे जाते थे। ये मुक्तक काव्य रचते थे। इनके काव्य का अर्थ शाब्दिक नहीं होता था, वे थोड़े में अथाह का भाव व्यक्त करते थे। बिहारी ने विरह काव्य का अति मार्मिक वर्णन किया है। हालांकि उन्हें अतिशयोक्तिपूर्ण कहा गया, परंतु उन्होंने प्रेम भाव का मार्मिक चित्रण अपने काव्य में किया है। तो इस तरह से ये जो बिहारी के जो दोहे हैं वो आपको मैं पढ़ाऊँगा, विस्तार से बताऊँगा। अभी मैं आपको केवल संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। इनकी एकमात्र रचना है, यानी एक पुस्तक के कारण, एक रचना के कारण ये जो है अपना हिंदी साहित्य के जो आदिकाल में अपना स्थान बनाए हुए हैं। कईयों ने अथाह ग्रंथ लिखे हैं, परिमाण में लिखे हैं, लेकिन बिहारी ने एकमात्र रचना की है, वो है बिहारी सतसई, जिसको सप्तशती कहा जाता है। ये मुक्तक काव्य है। मुक्तक का मतलब अलग अलग, हर दोहे का अलग अलग संदर्भ, अलग अलग अर्थ है, कहीं से ये जुड़ी हुई नहीं है, कथा से उससे नहीं है। इसमें कहते हैं कि 719 दोहे संकलित हैं। कतिपय दोहे संदिग्ध भी हो जाते हैं, प्रक्षिप्त भी माने जा सकते हैं, लेकिन सभी दोहे सुंदर और सराहनीय हैं। तथापि थोड़ा सा विचार अपन करते हैं, इनको बारीकी से देखते हैं, तो 200 दोहे अति उत्कृष्ट दिखाई देते हैं। सतसई में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रजभाषा उस समय उत्तर भारत के एक सर्वमान्य और सार्व कवि सम्मानित ग्राह्य काव्य भाषा हुआ करती थी। इसका प्रचार और प्रसार इतना हो चुका था कि इसमें अनेक रूपता का आ जाना सहज संभव था। बिहारी ने इसे एक रूपता के साथ रखने का स्तुत्य प्रयास किया है, और निश्चित रूप से ये साहित्यिक रूप में निखर के सामने आई है। बिहारी के दोहे के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी सतसई के जो दोहे हैं, सतसई के जो दोहे हैं, दोहे जो नाविक के तीर, जिस प्रकार से नाविक के जो है तीर होते हैं और पानी को काट करके नाव को आगे ले जाते हैं, तो उसी तरह से जो है देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन ये जो भाव है, ये जो घाव है, वो गंभीर रूप से छोड़ जाते हैं, अपनी प्रतिष्ठा छोड़ जाते हैं। भाव संदर्भों से भरे पड़े हैं, जिनके आप अपने अपने हिसाब से इनका अर्थ लगाते रहिए। सतसई को मुख्यतः 3 भागों में अपन विभक्त करते हैं। इसमें नीति विषयक है, भक्ति विषयक है, अध्यात्मक है, श्रृंगारपरक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे नीति है, भक्ति है, श्रृंगार है।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इनके बारे में कहा है कि बिहारी के काव्य में नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है। यानी तीनों में ही बिहारी ने अपनी दक्षता दिखाई है, अपनी जो है लोहा मनाया है। श्रृंगार तो बिल्कुल, श्रृंगार रस्म तो इतना परिपाक है इनके यहाँ पर कि संयोग और वियोग दोनों में ही एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है, जो एक तरह से हमें हंसने के लिए भी मजबूर कर देता है और उस पर भी एक ध्यान देने पर भी मजबूर कर देता है। जो श्रृंगार परक जो कविताएं हैं वो दोहे हैं, वो ज़्यादा हैं। कला चमत्कार सर्वत्र चातुर्य के साथ हमें प्राप्त होता है, और सौंदर्य जो नायक नायिका भेद है, हाव भाव है, विलास का जो भाव है, वो चित्रण इसमें किया गया है। नायक नायिका का निरूपण भी मुख्यतः 3 रूपों में मिलता है। प्रथम रूप में नायक कृष्ण और नायिका राधा है, क्योंकि रीतिकाल के बारे में कहा जाता है कि रीजी है तो कविताई है, ना ही राधा कृष्ण सुमरिन को बहानो है। अगर आप मेरी कविता से रीझ जाते, प्रसन्न हो जाते हैं तो कविता मान लीजिए, और अगर आप नहीं होते तो कोई बात नहीं, मैं राधा और कृष्ण का स्मरण कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ मैं। तो पहला बिहारी ने भी जो सौंदर्य का जो चित्रण किया है, उसमें जो है नायक नायिका के रूप में कृष्ण और राधा है। इनका चित्रण करते हुए धार्मिक और दार्शनिक विचार का भी ध्यान रखा गया है, इसलिए इसमें गूढ़ता व्यंजना प्रधान है और आध्यात्मिक रहस्य तथा धर्म मर्म निहित है इसमें। एक उदाहरण आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भोहे हंसे दे न कहे नट जाए। यानी राधा और गोपियों ने कृष्ण की जो मुरली है वो छुपा ली। क्यों छुपा ली? क्योंकि उनको उनसे बातचीत करनी थी। बतरस लालच लाल की, लाल कृष्ण, यानी बातों के रस के कारण, लालच के कारण, इच्छा के कारण मुरली धरी लुकाए, कृष्ण की मुरली जो है चुरा करके रख ली, लुका करके रख ली, छुपा करके रख ली। अब क्या करते हैं, देखिए विचित्र जो है भंगिमाएं देखिए। सोहे करे, कृष्ण जब पूछते हैं मेरी मुरली कहाँ है, तो इशारे करके बताती है। भौहें हंसे, और आंखों ही आंखों में हंसती हैं, आंखों की भौहें हंसती हैं। दे न कहे, देती नहीं है, और नटी जाए, और मना कर देती हैं केवल बातचीत करने के लिए। तो इस तरह से जो है बहुत अच्छे अच्छे जो दोहे हैं आप पढ़ोगे। और द्वितीय रूप में राधा और कृष्ण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु उनके आभास की प्रदीप्ति दी गई है। कल्पना आदर्श रूप में रोचिरियस रचकर आदर्श चित्र विचित्र व्यंजना के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें लौकिक वासना का विलास नहीं मिलता। तृतीय रूप में अपन जो श्रृंगार को देखते हैं तो उसमें लोक संभव नायक नायिका का स्पष्ट चित्र है। इसमें भी कल्पना कला कौशल और कवि परंपरागत आदर्शों का पट पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। नितांत लौकिक रूप से भी न्यून और बहुत ही कम है। बीच बीच में बिहारी ने जो है भक्ति के दोहे लिखे हैं। कहते हैं कि रीतिकाल में जब रीति के विलास के वर्णन कर करके थक जाते थे तो उनको एक कहीं से एक ग्लानि फील होती थी, ग्लानि महसूस होती थी, तो वो भक्ति की ओर उन्मुख होते थे। जैसे बिहारी ने सतसैया के जो दोहे हैं, सतसई है, उसमें शुरू में ही जो है आरंभ में ही जो है एक दोहा लिखा है कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। कि हे राधा, मेरी जो सांसारिक जो बाधाएं हैं, सांसारिक जो कष्ट हैं, वो उनका हरण करो, उनको नाश करो, उनको मिटा दो। क्यों? क्योंकि जा तन की झाई परे, जिसके तन की झाई मात्र प्रतिबिंब मात्र पड़ने पर श्याम हरित दुति हो, श्याम यानी कृष्ण, और जो उदास होता है, जो दुखी होता है, वो भी श्याम कहलाता है। तो श्याम हरित दुति हो, कृष्ण जिनको देख करके, जिनकी छवि प्रतिबिंब मात्र को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी राधा मेरी सांसारिक भवबाधाओं को दूर करो। शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। ये भी भक्ति का दोहा है। शीस मुकुट, सिर पे मुकुट है, कटिकाछनी, कटी कमर पे जो है काछनी कसी हुई है, हाथ में मुरली है, उर में गले में माला है, यही बानिक, यही वेशभूषा वाले
मेरे मन में सदा बसते रहें, बिहारी लाल की यही कामना है। तो इस तरह से मैंने इसका जो है अर्थ भी लिख रखा है। जो कटी यानी कमर, बानक यानी बाना, ताना बाना जिसको कहते हैं, सजना धजना जिसको कहते हैं। बिहारी लाल यहाँ दो हैं, एक तो बिहारी लाल जी खुद हैं और एक बिहारी कृष्ण हैं। तो इस तरह से ये जो भाव हैं आपके, ये भाव जो है चलते रहते हैं और उनका रूपायन ये जो है कवि बिहारी करते रहते हैं। ये छोटा सा परिचय है बिहारी के बारे में। मैं आपको एक और जब इनके प्रश्न उत्तर करेंगे, व्याख्या करेंगे, तब आपको और मैं बताऊंगा। तो उस हिसाब से आप इसको तैयारी के साथ देखते रहिए।